हेलो फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं मास्क लगा के क्यों आया हूं। शायद ये मास्क हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनने वाले हैं। जब तक कोई इस बीमारी महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीनेशन या दवा इजाद नहीं हो जाती, तो शायद हमारा ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा ये मास्क बनने वाला है। वी हैव एंटर्ड इनटू द स्टेज ऑफ अनलॉक फर्स्ट। धीरे धीरे चीजें सामान्य होती जा रही हैं। बाजार खुल रहे हैं, सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है, ऑफिसेस खुल रहे हैं। मतलब अब हमारा बाहर निकलना शुरू हो गया है। इतने समय लॉकडाउन के अंदर रहने के बाद चीजें सामान्य होना शुरू हो रही हैं। क्या सही में चीजें सामान्य हो रही हैं? क्या सही में यह महामारी खत्म हो गई? शायद कहना बड़ा मुश्किल है और उचित भी नहीं। खतरा भी बरकरार है, तो क्या करें? कुछ सावधानियां हमें बरतनी है। जैसे कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क हमेशा लगाएं। मतलब ये मास्क हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अर्थात जब भी बाहर से हम घर आते हैं तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। कहा गया है कि साबुन से 20 सेकंड तक हाथ को धोना चाहिए। आइए इसके पीछे का रहस्य जानें। ये 20 सेकंड का रहस्य है क्या? इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको शायद साबुन से कोविड-19 को कैसे हराया जा सकता है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बताया था। मतलब साबुन किस प्रकार से कोरोना वायरस की परत पर रिएक्शन करता है। मतलब उस रिएक्शन को करने के लिए कम से कम 20 सेकंड का समय लगता है। मतलब अगर हम 20 सेकंड से ऊपर करते हैं तो कोई फर्क नहीं, लेकिन 20 सेकंड से अगर हम कम करते हैं तो इस रिएक्शन को पूरा नहीं हो पाता है और यह शायद हमारा हाथ धोना वो सफल नहीं है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है मास्क। आने वाले समय में यह मास्क हमारी जिंदगी का एक प्रमुख हिस्सा बनने वाला है और जरूरी भी। इस वीडियो के माध्यम से आइए हम इस मास्क का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। क्या है ये मास्क? बाजार में कई प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं। जैसे हमने देखा एक रेस्पिरेटर मास्क है। इस रेस्पिरेटर मास्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है क्या कि जो रेस्पिरेटर मास्क है, जैसे मेरे जैसे जो चश्माधारी व्यक्ति हैं जो चश्मा पहनते हैं, अक्सर हम देखते हैं जब मास्क लगाते हैं तो उसके ऊपर फॉगिंग हो जाती है, चश्मे पे धुंधलापन आ जाता है। वहां भी ये रेस्पिरेटर मास्क बड़े ही कारगर है। कैसे कि जो इसका जो सांस हवा बाहर या लेने का जो सिस्टम है वो साइड में दिया हुआ है। मतलब जब हम इस मास्क को लगाते हैं तो भाप ऊपर ना जाके, वायु ऊपर ना जाके इधर से ही आदान प्रदान हो जाती है। दूसरे हमारे पास कपड़े के मास्क हैं। कितने कारगर हैं शायद मुझे नहीं पता। इसका भी हम टेस्ट करेंगे। एक फ्लेम टेस्ट है। हम इसको देखेंगे कि उस हमारे टेस्ट पे ये खरे उतरते हैं या नहीं है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है सर्जिकल मास्क। ये जो सर्जिकल मास्क हैं वो मुख्यतः 3 लेयर के बने हुए हैं। आइए हम इसकी सर्जरी करके देखते हैं। हमने सर्जरी मास्क को काटा। जब हम इसको ओपन करते हैं तो आइए हम देखते हैं क्या है इस सर्जरी मास्क के अंदर का हिस्सा। अब हमने जब इस सर्जरी मास्क को लिया तो 3 लेयर मास्क है, 3 लेयर्ड मास्क। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो बाहर का आवरण बनती है वो जो है हाइड्रोफोबिक लेयर है। मतलब ये वाली जो लेयर ऊपर की हम उतार रहे हैं
ये एक हाइड्रोफोबिक लेयर है। मतलब इसका मुख्य कार्य है कि कोई भी ड्रॉपलेट इस पे जब पड़ता है तो टिकता नहीं, मतलब पानी से दूर भगाने वाली। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी जल को दूर भगाने, तो ड्रॉपलेट्स इस पे टिकता नहीं है। तो पहली लेयर हमारी फर्स्ट डिफेंस जो है वो किसी भी छींक से आने वाले या खांसी से आने वाले ड्रॉपलेट्स को वो इसके सरफेस के ऊपर टिकने नहीं देता है। दूसरी लेयर हमारी जो इस मास्क का सबसे बड़ा फीचर है, जो आपकी जो बीच की लेयर है वो हमारी जो है मेल्ट ब्लोन लेयर है। आइए हम देखेंगे ये मेल्ट ब्लोन लेयर क्या है। हम देखते हैं कि ये जो लेयर है स्पेशली एक पॉलीमर की बनी हुई है, केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनी हुई है। पॉलीप्रोपाइलीन एक केमिकल है जिसके द्वारा ये लेयर बनी हुई है। ये कॉटन की तरह देखिए बहुत सॉफ्ट है, और ये फिल्टर लेयर, मतलब ये फिल्टर का कार्य करती है। जो इसके जो छिद्र हैं वो 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को फिल्टर करने की क्षमता रखते हैं। मतलब इस मास्क का जब सबसे बड़ा फीचर जो है वो मेल्ट ब्लोन मिडिल लेयर है। अब हम देखेंगे कि कई मास्क आ रहे हैं जिसमें ये लेयर नहीं है तो वो कितनी कारगर है, इसके लिए एक टेस्ट है। इसके लिए हमारा एक फ्लेम टेस्ट है। जब मेल्ट ब्लोन लेयर, जैसे मैंने कहा, इसको क्यों कहा मेल्ट ब्लोन लेयर, देखिए जब हम इसको जब करते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है। ये लेयर क्या हो रही है, देखिए आपके सामने ये लेयर मेल्ट हो जा रही है। तो हम अगर इस तरह से मेल्ट हो रही है मास्क की तो वो एक ऑथेंटिक मास्क है। तो इस मास्क का सबसे बड़ा फीचर हमने मिडिल लेयर देख लिया, मेल्ट ब्लोन लेयर, और वो भी हमने पहचान कर ली कि किस प्रकार से ये मेल्ट हो जा रही है। जो अंदर की लेयर है, जो तीसरी लेयर है जो हमारे नाक पे लगी हुई है, वो एक एब्जॉर्बेंट लेयर है। वो एब्जॉर्बेंट मतलब जैसे पसीना आना या कई स्पिट या थूक का निकलना, सलाइवा का निकलना, वो ये लेयर क्या करती है, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो 3 लेयर्ड मास्क है हमारा, सबसे बाहर की लेयर है हाइड्रोफोबिक लेयर, बीच की जो लेयर है वो मेल्ट डाउन लेयर, और तीसरी लेयर है आपकी एब्जॉर्बेंट लेयर। तो अगर आपके मास्क में ये 3 लेयर हैं तो आपका मास्क सेफ एंड साउंड है। इसके अलावा हमने देखा एक टेस्ट और है। जैसे मान लीजिए हमने मास्क पहना, ओरिजिनल है या नहीं है। अब हमारे पास एक मास्क है, ऊपर एक क्लिप दी हुई है, आपको ये क्लिप नजर आ रही होगी। इसका महत्व भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो क्लिप का हिस्सा है ये हमारा ऊपर की तरफ रहता है, और इस रबर बैंड को हमने पीछे लगा दिया। अब इस क्लिप को हल्के से नोज के ऊपर प्रेस करना है कि वो आपके नोज की शेप ले लिया आपका नोज का शेप। अब आपका क्या है, पूरा एक नोज और फेस क्या है, पूरा पैक है। अब अगर मान लो हम एक लाइटर लेते हैं और उसको, देखिए फूंक मार रहा हूं मैं, बहुत जोर की फूंक मार रहा हूं, और फ्लेम हल्की सी हिल रही है, बुझ नहीं रही, देखिए बुझ नहीं रही। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक कॉटन मास्क के साथ करते हैं, सिंपल, ये हमारे पास एक कॉटन मास्क है जो बाजार में आजकल लोग लगा रहे हैं, लोग ऐसे भी लगा लेते हैं। उनको लगता है कि मुंह के द्वारा ही कोरोना जाना है, नाक को खुला रखते हैं। नाक को भी ढकना जरूरी है भाई, नाक को भी हमें कवर करना है। आइए इसको फ्लेम टेस्ट करके देखते हैं। देखिए बुझ गया, हल्की सी फूंक से ही बुझ गया। मतलब इसमें जो पोर साइज है, मतलब जो छिद्र है 3 माइक्रोन के जो छिद्र होने चाहिए एक फिल्टरिंग लेयर में, वो इसमें नहीं है। अब मुझे पता नहीं कि ये वायरस, कोरोना वायरस को वो रोक सकेगा या नहीं। तो प्रेफरेबली हमारे लिए सर्जिकल मास्क है विद मेल्ट ब्लोन लेयर। मार्केट में कई और भी मास्क आ रहे हैं, उनको हम इसी तरह पैकेट लें। एक मास्क आपका पुराना हो गया, मान लो हमारे पास पुराना मास्क हो गया है, आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने आपको टेस्ट बताया कि जो आप मास्क यूज कर रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो मास्क पुराने हो गए, हम उसको यूज करते रहते हैं। अब मास्क हम यूज कर रहे हैं, हम कैसे पता चलेगा कि हमारा मास्क खराब हो गया है, वो यूज लायक नहीं रहा। हमने देखा कि अक्सर लोगों में देखा गया है कि मास्क लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेहोश हो गए।
क्यों बेहोश हो गए? कि भाई उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिल ही नहीं पा रही है। भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी एक्सर्शन एक्सरसाइज, बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए, चक्कर आके गिर गए क्योंकि हमारी वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं मिल पा रही। तो हमारे मास्क जो पुराने हो गए, हम यूज फिर भी करते जा रहे हैं। हम कैसे पता करें कि हाँ हमारा ये मास्क क्या है, वो फेंकने लायक हो गया है, वो डिस्कार्ड करने लायक हो गया है, मतलब जो यूजेबल मास्क है। हम जब इसको लगाते हैं, अब हम इसको सांस लेते हैं, देखिए एक तो आपकी फॉगिंग आ रही है चश्मे में अगर आप चश्मा पहनते हैं, और जब हम कह रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। देखिए मतलब इसके जो छेद है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं, जो आप सांस ले या छोड़ रहे हैं वो पूरी तरह से आर पार नहीं हो पा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं, देखिए जीवन बहुत अनमोल है। अगर थोड़ा सा खर्चा करके हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं तो उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जान है तो जहान है, ये सबका कहना है। तो आशा करता हूं कि शायद आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि एक दीपक पूरे संसार को उजाला फैला कर देता है। वो एक दीपक उजाला नहीं करता, वो एक दीपक दूसरे जीवन दीपक को प्रज्वलित करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस प्रकार ये ज्वाला स्थानांतरित होती रहती है। उसी प्रकार आपके जो ये शेयर करने के जो तरीका है, जो आप शेयर कर रहे हो, ये ज्ञान, ये नॉलेज पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। आशा करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मकसद बताना है, जताना नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, सुखी रहें। नमस्कार।